वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पीबीए पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं और ये डिस्कस करते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एजेंडा मैंने आपको शेयर कर दिया है कि हम क्या क्या आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अली रजा। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू हैव अ क्लास विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, तो पीबीए पैटर्न जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पीबीए होगा वो किस किस्म का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो पीबीए के होंगे ना वो दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, वालेकुम अस्सलाम फरहान, और हमारे पास होगा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए आपका जो है दैट इज 60% मार्क्स इसके होंगे। दैट मीन्स यू कैन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। नहीं बेटे, वरीड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी विल डिस्कस इट आउट इंशाल्लाह, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा, 40%, अब यहाँ फोकस करें आप कि हमने करना क्या है। ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए आपका ये कवर अप। 60% सेक्शन ए होगा, 40% सेक्शन बी होगा। दैट मीन्स 4 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें कि पीबीए कितने मार्क्स का आएगा, तो 10 मार्क्स होंगे आपके टोटल। ठीक है, पैटर्न इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमें वेटेज का पता चले कि प्रैक्टिकल हमने किस लिहाज से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन ए के अंदर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट से सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल्स हैं सेक्शन ए के। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट भी शेयर की हुई है। क्वेश्चन 1 में आपके पास हैं 4 प्रैक्टिकल। 4 में से कोई एक प्रैक्टिकल आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन ये उसी प्रैक्टिकल से रिलेट होंगे। ठीक है, हाँ, 6:4 का रेशो होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आएगा, मतलब 4 में से कोई एक आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। 1 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1 एक्सपेरिमेंट इज टेकन फ्रॉम पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में 4 प्रैक्टिकल्स है, उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 में से कोई एक प्रैक्टिकल आएगा और उस एक प्रैक्टिकल में से 6 आपके पास 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रिलेट करेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे 4 प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, अभी मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल्स आएंगे, उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली स्टैंडर्डाइज गिवन HCl है। ठीक है, इसके अलावा डिटरमाइन एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, इसके अलावा मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिकली, यू कैन से टाइट्रेशन पे ये बेस करता है। ठीक है, एट द एंड एक मॉडल पेपर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा और बाकी सब भी चीजें शेयर होंगी, लेकिन फिलहाल जो इस चीज पे मैं फोकस करवा रही हूँ आप उसको देखें। 4 प्रैक्टिकल्स इधर हैं। अच्छा, सेक्शन बी में आपके पास मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ जो एक क्वेश्चन आएगा से आएगा, मतलब कोई 4 में से कोई एक एक्सपेरिमेंट और पूरा एक्सपेरिमेंट उसी की डिटेल में फोकस करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो पार्ट 2 में 7 प्रैक्टिकल है और 7 प्रैक्टिकल से आएगा मेरे पास क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 विल बी फ्रॉम मल्टीपल प्रैक्टिकल। ठीक है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से ये आपके पास कितने प्रैक्टिकल्स हैं? 7 हैं। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम पार्ट 2। ठीक है, मतलब मिक्सचर आएगा, एक क्वेश्चन एक से है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे से है, थर्ड क्वेश्चन तीसरे से है। ये है टोटल कितने प्रैक्टिकल? 7 प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ से जो आ रहे हैं। इसका पैटर्न जो है वो फॉलो अप कर रही हूँ, फेडरल बोर्ड का जो ऑफिशियल पैटर्न है वो फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चंस। अच्छा, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस रहते हैं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 0.5 से कम नहीं होगा, मतलब 0.5 का कोई मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एटलीस्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, डायग्राम की लेबलिंग होगी, डायग्राम बनाने को कहा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने को कहा जाएगा, कैलकुलेशन लिखने को कहा जाएगा। ये है। ठीक है, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कौन स्क्रीनशॉट लेगा? आयशा है, आयशा मलिक। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आयशा, इसका स्क्रीनशॉट लो इसका। पॉइंट्स बताती हूँ अब क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, उसके बाद लिस्ट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके,
अच्छा, ये तो हो गया पैटर्न। ठीक है, अब क्या चीजें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम कितने मार्क्स के, एक चीज आपने नोट करनी है, देयर इज नो वाइवा। ठीक है, नो वाइवा। ठीक है, सबसे वन पॉइंट, नो मार्क्स इज एलोकेटेड फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा, वाइवा और प्रैक्टिकल नोटबुक। ना आपको प्रैक्टिकल नोटबुक चाहिए, ना आपको वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ना प्रैक्टिकल कॉपी ले जाने की जरूरत है, ना वाइवा आपसे लिया जाएगा, हर एक चीज रिटर्न होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि कोई एमसीक्यू नहीं होंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, मे बी कोई एफसेक्स का टीचर अगर पेपर बनाता है तो मे बी वो एमसीक्यूज डाल दे, लेकिन स्टैंडर्ड F22, बार मैं कह रही हूँ, आई एम फॉलोइंग द F22 पैटर्न। हो सकता है कि F22 के अंदर जो है वो ये स्ट्रेटेजी दी गई है। अक्सर एपीएस या दूसरे टीचर्स जो हैं वो खुद से एमसीक्यूज वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो वो F22 ने तो कहा है कि कोई एमसीक्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वो पॉलिसी वाला आपको मैं भेज दूंगी। ठीक है, जो उन्होंने पब्लिश किया नोटिफिकेशन। अच्छा, 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स का होगा कवल, या तो 2 मार्क्स का होगा, या 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, हाँ, क्लास 9 एमसीक्यूज आए थे, लेकिन अभी जो उन्होंने 2025 की अब्दुल्ला पॉलिसी दी है उसमें एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस आर नॉट इंक्लूडेड। तो मतलब क्वेश्चंस के मार्क्स क्या होंगे, या 1 होंगे, या 2 होंगे, या 3 होंगे, विद रिस्पेक्टिवली। मार्क्स क्वेश्चन इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा, या तो आपके पास 1 मार्क होगा, या 2 मार्क होगा, या 3 मार्क होगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, उसको क्या लगता है कि इसके लिए क्या मार्क्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पहले आता था, अब चेंज है, 2025 की पॉलिसी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, परफॉर्मेंस मैंडेटरी है ही है। आपने रिकॉर्डेड जो प्रोसीजर रिकॉर्ड किया होगा, या रीडिंग्स रिकॉर्ड की होंगी, या डायग्राम वो आपको दे सकता है, डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए और लेबल करने के लिए। ठीक है, एज यू आर आस्किंग कि किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपके पास डायग्राम या तो ड्रॉ करें या उसको लेबल करें। ठीक है, हाँ, ग्रुप में मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर जो है वो सेंड किया हुआ है, उसमें उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लेकिन ऊपर उन्होंने लिखा है कि देयर शुड बी नो एमसीक्यू। ठीक है, 1 लाइन क्वेश्चन हो सकता है, लाइन या 2 लाइन शॉर्ट क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिस्कस ऊपर ये किया है कि एमसीक्यू मत दे। अब ये बोर्ड का पैटर्न है, ये मैंने नहीं लिखा, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ जिसमें ये बात उन्होंने लिखी है। लेकिन हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि ये भी आपके पेपर में टीचर दे दे जो कल का पेपर आ रहा है, और 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर ले। तो टू बी और नॉट टू बी दोनों सेफ साइड पे आप लेकर चलेंगे। आपके टीचर्स दे दे, नहीं भी हो सकता। ये दो बातें ऐसी हैं जिसको बोर्ड के पेपर खुद भी जो है वो कहीं फॉलो कर रहा है, कहीं फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन एज सच नहीं होंगे, आपके पास 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोमिना क्या कह रही है, जब इनिशियल और फाइनल के वॉल्यूम निकालते हैं तो डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू आती है, नो मैटर, ले जाओ उसको। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मैटर करते हैं मोमिना। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आयशा। चलो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, प्रैक्टिकल्स कौन से आ रहे हैं। नो परफॉर्मेंस, नो वाइवा, नो प्रैक्टिकल नोटबुक। लेकिन अगर आपकी स्कूल की टीचर करवाती हैं, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, वरना बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोर्ड ने कहा है परफॉर्मेंस आप करेंगे, स्टूडेंट को परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन पेपर के दौरान परफॉर्मेंस आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, पेपर के दौरान नहीं ली जाएगी। परफॉर्मेंस करने का मकसद ये है, अगर आपके स्कूल वाले आपको करवाते हैं, कि आपको प्रैक्टिकल समझ आए, वरना पीबीए में ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब कौन से प्रैक्टिकल आ रहे हैं पार्ट 1 में, जल्दी से मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। लिस्ट ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, रिलेटेड मटेरियल शेयर किया हुआ है, मॉडल पेपर शेयर किया हुआ है, साथ में एक सॉल्व पेपर। ठीक है, तो आपका जो ग्रुप है, हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें ये सारा मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है। जल्दी से मैं पार्ट 1 डिस्कस करती हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जो ट्रायल बेसिस पे हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास है स्टैंडर्डाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस आगे जाते हैं। स्टैंडर्डाइज गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। ठीक है, स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक में आप हैं, तो ये है प्रैक्टिकल नोटबुक का
एक्सपेरिमेंट नंबर 26, ठीक है, स्टार प्रैक्टिकल नंबर का 26 नंबर का एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास डिटरमाइन या स्टैंडर्डाइज द गिवन HCl सॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइज, मैं बताती हूँ कि प्रैक्टिकली आपने क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना। चिल करें, रिलैक्स करें, खामोशी से मुझे सुन लें, ठीक है। स्ट्रेस आउट नाउ, बस मुझे सुने, एंड तक मेरे साथ रहें। एट द एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट टू, ठीक है। अच्छा, फोर्थ में है आपके पास डिटरमाइन एग्जैक्ट मोलैरिटी। डिटरमाइन एग्जैक्ट मोलैरिटी, एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, नंबर 3 है, ठीक है। सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है। इसका नंबर क्या है स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक में, ये है 27 नंबर पे, ठीक है। 27 एक्सपेरिमेंट के नेम से है, और ये है आपके पास 25, 26, 27, 25, 26, 27, 27 के नेम से है। अच्छा, फोर्थ जो है एंड लास्ट वन पार्ट 1 में है डिटरमाइन एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। डिटरमाइन एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ क्या, exact molarity of oxalic acid. This is practical number, star practical copy में इस practical का नंबर है 28, ठीक है। ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुड हादी, करवा रहे हैं तो इट्स फाइन। बोर्ड में नहीं है परफॉर्मेंस, ठीक है, बोर्ड में परफॉर्मेंस नहीं है, वो स्कूल वाले अपने ओन पे करवाते हैं ताकि स्टूडेंट इसमें से कुछ सीख ले। इन चारों में से एक प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। अब जट इन चारों में से कितने प्रैक्टिकल आएंगे बेटा, एक आएगा, ठीक है। कोई एक प्रैक्टिकल पे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, एनी वन, और वन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हमें दे रहा है। बार बार मैं कह रही हूँ, F22 की पॉलिसी में फॉलो कर रही हूँ। मे बी आपका स्कूल इसके अंदर कुछ एडिशन, कुछ चेंजेस कर ले, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया है आयशा। अच्छा, आगे चलते हैं। पार्ट टू में क्या आ रहा है, और फिर जाते हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। पार्ट टू प्रैक्टिकल्स में क्या आ रहा है आपके पास, पार्ट 2 में आपके पास 7 प्रैक्टिकल आर देयर, और 7 प्रैक्टिकल में हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। अनाया, वी विल जस्ट गो थ्रू द प्रोसीजर एंड हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू कैलकुलेट आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हम ये डिस्कस करेंगे। हर एक प्रैक्टिकल में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्वेश्चंस आपने याद करने हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 में हम क्या कर रहे हैं, 7 प्रैक्टिकल है, 7 प्रैक्टिकल। अब वो 7 प्रैक्टिकल आपकी स्टार कॉपी में कौन से हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल 1, आइडेंटिफाई 40% का यहाँ पे आएगा, मतलब मेन फोकस आपका पार्ट 1 पे होना चाहिए, पार्ट 2 पे कम होना चाहिए। जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड, ठीक है। आइडेंटिफाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसका प्रैक्टिकल नंबर है आपके पास स्टार प्रैक्टिकल कॉपी में 35। सेकंड प्रैक्टिकल है आपके पास डेमोन्स्ट्रेट शुगर डिकम्पोज इनटू एलिमेंट, demonstrate sugar decompose into elements, ठीक है। यस, 35 के बाद ये है 36 हमारे पास softening of water by removal of calcium ions, softening of water by removal of calcium ions, removal of calcium ions, this is practical number 37, ठीक है। फोर्थ है आपके पास आइडेंटिफाई सोडियम एंड कैल्शियम, प्रैक्टिकल कॉपी में आपके पास सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बहुत सारे और रेडिकल हैं, लेकिन जो F22 ने दिया है उसमें सिर्फ लिखा है कि आइडेंटिफाई सोडियम एंड कैल्शियम, हम बाकी भी कर लेंगे। नंबर है 24। अच्छा, फिफ्थ आपके पास है, फिफ्थ है आइडेंटिफाई कीटोन,
आइडेंटिफाई कीटोन, F6 के सिलेबस में शायद ये इंक्लूड नहीं है, चेक कर लीजिएगा, इनमें से वाला टेस्ट नहीं है, हाँ ये वही है, आइडेंटिफाई कीटोन यूजिंग 2,4 डाइफिनाइल, लेकिन ऑन द सेफ साइड कर लें अगर इन केस वो भेजता है, ठीक है। DNPH लिख लेते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, DNPH इसको हम लिखते हैं, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल नंबर आपके पास 5, ठीक है। और 6th प्रैक्टिकल है आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपके पास आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक बस लास्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रैक्टिकल नंबर है आपके पास कार्बोक्सिलिक का 33। और लास्ट प्रैक्टिकल जो नेम डिस्कस में करूंगी, फिर जाते हैं प्रॉपर डिटेल स्टार्ट लेते हैं। 7th प्रैक्टिकल है आपके पास 6th और 7th, क्लासिफाई एसिड बेसिस, क्लासिफाई एसिड एंड बेसिस, ये लिस्ट मैं आपके ग्रुप में शेयर कर चुकी हूं, आपको ये मिल जाएगी। प्रैक्टिकल नंबर है ये 30, दैट्स इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा अब आ जाएं कि आपने पेपर के लिए प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है। सिलेबस में कीटोन वाला नहीं है, लेकिन F22 के सिलेबस में मौजूद है, ठीक है। F6 के सिलेबस में कीटोन वाला 5th M नंबर का लेक्चर जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आप करना चाहें तो कर लें, स्किप करना चाहें तो देख। अच्छा चलें, नेक्स्ट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। करना है, आपने प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है, मेन ये बात है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 मार्क्स का आ रहा है, जो 4 प्रैक्टिकल हैं, आप वो अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें से कुछ मत छोड़ें। उस 4 में से कोई एक पूरा प्रैक्टिकल आ रहा है, दैट मीन्स टाइट्रेशन, ये पूरा प्रैक्टिकल टाइट्रेशन से रिलेट करता है, ठीक है। तो पेज नंबर मैं निकाल लूंगी, आपके पास है 17, पेज 17 पे हम सीधा जाते हैं। अच्छा 17 पेज से पहले आपके पास कुछ डिस्कशन है कि टाइट्रेशन हम किसे कहते हैं। स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इससे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप क्यों करते हैं, यस हूर, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, ठीक है। टाइट्रेंट किसे कहते हैं, टाइट्रेंट किसे कहते हैं, इंडिकेटर क्या है, उसको क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिकेटर, और इस एक्सपेरिमेंट में जो इंडिकेटर लेके काम क्या है, उसका पीएच एसिड में क्या आता है, बेस में क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि जो कि चारों प्रैक्टिकल से लिंक करता है, ठीक है। हाँ मैं वो लिखने ही जा रही हूं इस वजह से, जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, ठीक है। पेज 13 है स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक का। टाइट्रेशन किसे कहते हैं, बुक नहीं है तो मटेरियल ग्रुप में ऑलरेडी शेयर है, ठीक है। ग्रुप में ऑलरेडी मटेरियल आपके पास शेयर है, वो आपको मिल जाएगा, फिलहाल यहां फोकस करें, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आपने टाइट्रेशन से क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड, द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बाय मींस ऑफ टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप क्यों करते हैं, आप इस वजह से करते हैं ताकि आप कंसंट्रेशन फाइंड करें। कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट फाइंड करें, किस चीज की कंसंट्रेशन, सोल्यूशन की। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर, 0.3 मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन फाइंड करें बाय मींस ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा अब टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन में हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन विद एग्जैक्टली नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अननोन सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हम कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है कि एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे। अक्सर वो पूछता है कि ब्यूरेट में हम क्या लेते हैं, ब्यूरेट आप ऊपर लेते हैं, कौन का आप नीचे लेते हैं, ठीक है। तो ब्यूरेट के अंदर आप एसिड लेंगे या बेस लेंगे, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वन एसिड। एसिड और बेस में से किसी एक की कंसंट्रेशन हमें नोन होती है और दूसरे की कंसंट्रेशन हमें अननोन होती है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें आप एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वन सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एसिड को आप कैलकुलेट करें, ठीक है, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वन सोल्यूशन एसिड विच रिएक्ट्स कंप्लीटली, जो कि रिएक्ट कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, विच रिएक्ट विद बेस, ठीक है, विच रिएक्ट विद डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ बेस, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ बेस। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अब एसिड का कितना वॉल्यूम लगेगा बेस के साथ न्यूट्रलाइज होने, आप कह रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एग्जैक्टली जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्यूरेट से रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम 1 क्या आया, सेकंड टाइम रीडिंग कैलकुलेट की वॉल्यूम 2 हुआ, थर्ड टाइम रीडिंग ली वॉल्यूम 3 आया, उन 3 रीडिंग्स का आप मीन एवरेज लेंगे। मीन एवरेज किसे कहते हैं, वो एक वैल्यू प्लस दूसरी प्लस तीसरी, ठीक है, 1 + 2 जो भी वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाय 3, इसे हम कहते हैं मीन एवरेज। अब यहां से एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू को आगे आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, m1 v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल्स टू m2 v2 डिवाइडेड बाय n2। और यहां से आपको वॉल्यूम ही तो नहीं पता था, मोलैरिटी एक की आपको पता होती है, दूसरे की वॉल्यूम आप फाइंड कर लेते हैं, तो थर्ड की जो भी आप ले रहे हैं उसकी मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें एक का वॉल्यूम पता होता है, उसकी मोलैरिटी भी पता होती है कि कितने वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, तो मुझे पता होता है ये HCl का कितना वॉल्यूम मैंने यूज किया है, मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब में बनाया है, 100 में बनाया है, 250 में बनाया है, कितने में बनाया है, और उसकी मोलैरिटी भी मुझे पता है कि 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर है, फॉर एग्जाम्पल 250 में मैंने बनाया है, ठीक है। बाकी ये वाला वॉल्यूम मैं यहां से फाइंड कर लेती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मुझे रिएक्शन में पता चल जाता है, ठीक है, और ये मोलैरिटी आप यहां फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेन पर्पस टाइट्रेशन का क्या है, इज टू फाइंड द वॉल्यूम कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप करवा रहे हैं एसिड बेस का, ये कैसे चलेगा, ठीक है। अभी मैं आगे स्पेसिफिक करवा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो आयशा इसका। मैं सिर्फ इन 4 प्रैक्टिकल को जनरली डिस्कस कर रही हूँ, हम एक आध स्पेसिफिक प्रैक्टिकल कर लेंगे, वो सारे के सारे 4 एक ही तरह है, ठीक है। ये चारों के चारों प्रैक्टिकल में आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन किसे कहते हैं, टाइट्रेशन किसे कहते हैं, टाइट्रेंट किसे कहते हैं। दीज आर सम जनरल टर्म्स जो आपसे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, मौजूद है। टाइट्रेंट किसे कहते हैं, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट में क्या फर्क है, एक होता है टाइट्रेंट, एक होता है टाइट्रेंट या टाइट्रेट, उसे हम कहते हैं टाइट्रेट, टाइट्रेट भी कहते हैं, टाइट्रेंट भी कहते हैं। अच्छा, टाइट्रेंट किसे हम कहते हैं, जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, ब्यूरेट, ठीक है। अभी ब्यूरेट हम ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या चीज है। टाइट्रेंट हम किसे कहते हैं, जो हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो एपरेटस बना हुआ है, मुझे बताओ इसमें टाइट्रेंट कहाँ है और टाइट्रेट कहाँ है, ठीक है। तो आपने आंसर, अच्छा रिंजिंग क्यों करते हैं, अब रिंजिंग की बात अंदर नहीं लिखी प्रैक्टिकल में, लेकिन वी एक्चुअली रिंज द एपरेटस बिफोर द प्रैक्टिकल। रीजन क्या है, जब एक रीडिंग दूसरी रीडिंग हम लेते हैं, उससे पहले हमें एपरेटस को अच्छी तरह से साफ करना होता है, ठीक है, वाटर के जरिए 1-2 दफा टैप वाटर, या अच्छा होगा समटाइम्स हम एसिड से भी उसको साफ करके फिर पानी से साफ करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटी, टू रिमूव रेजिडुअल या इम्प्योरिटी के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। या पहले से कोई एसिड बेस या पहले से कोई उसके अंदर केमिकल पड़ा हो, तो रिंजिंग 2 तरीके से होती है, या तो आप सिंपल पानी से करें, डिस्टिल वाटर से करें, या फिर आप एसिड के थ्रू रिंजिंग करें। ये डिपेंड करता है उसकी हालत पे कि वो ब्यूरेट साफ सुथरा नजर आ रहा है, उसमें सिर्फ डर्ट है तो पानी एक दफा गुजार दें, और अगर लग रहा है कि कोई और एक्सपेरिमेंट के अंदर वो इस्तेमाल हुआ है तो पहले एसिड गुजारें उसके बाद पानी गुजारें उसमें से, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर किसे कहते हैं, दीज आर द जनरल टर्म्स जो चारों प्रैक्टिकल्स के अंदर एक ना एक जगह इस्तेमाल हुई है। टाइट्रेंट को हम ब्यूरेट में लेते हैं अबीहा, और टाइट्रेट को हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर किसे कहते हैं, इंडिकेटर मुझे बताएगा कि ये रिएक्शन एंड कहां पे हुआ है, ठीक है। मैं वॉल्यूम जब यूज करूंगी ऊपर ब्यूरेट का इस्तेमाल करके, तो मुझे कलर चेंज, मुझे एंड पॉइंट इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेटर इंडिकेट्स द एंड पॉइंट
ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एंड पॉइंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कहां कंप्लीट हो रहा है ये मुझे उसके बारे में बताएगा। कैसे? या तो कलर आ जाएगा और या तो कलर डिसअपियर होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो आयशा। अच्छा, अब कौन से इंडिकेटर्स हैं? ये 4 इंडिकेटर्स हैं, इसको याद कर लें। फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 ही याद कर लें तो काफी है। इसका ट्रांजिशन पीएच, कलर याद कर लें। ठीक है, ये आ सकता है, द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन एसिडिक सोल्यूशन इज डैश। ये शॉर्ट फर्स्ट मार्क्स का आपके पास 1 मार्क का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, इंडिकेटर आपको एंड पॉइंट का बताएगा। अच्छा, आगे कौन सा इंडिकेटर है? फिनोफ्थलीन बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है लैब में, फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये पिछली बार भी आ चुका है। फिनोफ्थलीन का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ फिनोफ्थलीन? ठीक है, किस पीएच पे वो चेंज करता है टेम्परेचर? ठीक है, या किसको, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज करते हैं या वीक एसिड्स के लिए? स्ट्रॉन्ग के यूज करते हैं या वीक बेस के लिए? अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, इसका ट्रांजिशन पीएच है 8.3 से लेकर 10। अब मुझे खुद देखकर बताओ 8 to 10 कौन से बेस के लिए यूज करना चाहिए? वीक बेस के लिए अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए बेस्ट रहेगा? ये आप खुद पीएच देखकर बता सकते हैं। अच्छा, एसिड, कलर इन एसिड क्या है? कलर इन एसिड मोस्ट कॉमन, फिनोफ्थलीन का कलर एसिड में क्या है? एसिड में इसका कलर क्या है? ठीक है, एसिड में इसका कलर क्या है? एसिड में ये कलरलेस, एसिड में इसका कोई कलर नहीं है। बेस में इसका कलर क्या है? पिंक। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है रेड, बट अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में डालो तब रेड होता है। वैसे इसका कलर बेस में क्या है? बेस में इसका कलर है पिंक। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का ट्रांजिशन टेम्परेचर रेंज है आपके पास 3.1। अब देखो, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है मैं एसिडिक मीडियम के लिए इसको इस्तेमाल करूंगी, इसको मैं बेसिक के लिए इस्तेमाल करूंगी। मुझे इसका पीएच बता रहा है कि किस पीएच पे चेंज करता है। ये मैं वीक एसिड्स के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। वीक, हाँ, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग Cl H2SO4 जिसका पीएच 1-2 पे आ रहा है, उसके लिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच ही 3.1 से 4.4 पे, मतलब 2 जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज क्या आएगा? यहाँ पे इसका कलर चेंज है, एसिड के अंदर रेड है, बेस के अंदर पेल येलो है। ठीक है, सिमिलरली कुछ और लिस्ट भी आपकी बुक दे रही है, लेकिन उन डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगी। जितनी ये 2 तो खामखा आपको याद होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं। एंड पॉइंट क्या होगा? इंडिकेटर विल चेंज द कलर एंड पता चल जाएगा हमारे पास या तो कलरलेस आएगा या तो पिंक आएगा। ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि क्या कलर आता है। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसे कहते हैं? जो बात इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और मेन पॉइंट्स हम कवर करें। स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसे कहते हैं? a solution who has known concentration या molarity is called standard pH है, ट्रांजिशन pH है। दिस इज ट्रांजिशन pH। ट्रांजिशन pH वो होता है कि किस pH पे ये कलर चेंज शो करेगा। ठीक, ट्रांजिशन pH क्या होता है कि किस pH पे वो कलर फ्लक्चुएशन शो करेगा, उसे हम ट्रांजिशन pH कहते हैं। ठीक है, फिर एसिड में उसका कलर क्या होगा? इसका मतलब है कि 1 से लेकर pH 8.3 तक ये कलरलेस शो करेगा फिनोफ्थलीन। pH 8. फिर पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे हम आते हैं कि अ सोल्यूशन whose concentration is known, whose concentration exactly known है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। कंसंट्रेशन स्लैश मोलैरिटी बात एक ही है। जिसकी मोलैरिटी मुझे पता है, जैसे अभी मैंने कहा 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, तो मुझे पता है कि HCl या H2SO4 बनाने के लिए मैंने कितनी रखी। तो जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी भी पता है, मुझे वॉल्यूम भी पता है, इसकी कंसंट्रेशन पता है, इन अदर वर्ड्स, तो उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। तो इसी से वर्ड निकला है स्टैंडर्डाइजेशन। प्रैक्टिकल का नाम स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है
और उसको आप अननोन के साथ कंपेयर करके उसकी मोलैरिटी निकालते हो बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। अच्छा, इसके अलावा स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं मेन प्रैक्टिकल की तरफ। ये मेन बात थी, ब्यूरिट है, पिपेट है, टाइट्रेशन फ्लास्क है। इसके मैं शक्ल आपको दिखा देती हूँ। डन। अच्छा, यहां पे आओ, ये है मॉडल पेपर, बतूल ग्रुप में सेंड है, बिलाल, ठीक है, ग्रुप में ऑलरेडी सेंड है, सॉल्व भी है और मॉडल पेपर भी है और साथ में सॉल्व भी है, ठीक है, सब कुछ ग्रुप में मौजूद है। अच्छा, पेज ये देखो, अब ये क्या है, ये ब्यूरेट है, ठीक है, जो ऊपर आपके पास ड्रॉ किया हुआ है हमने, दिस इज ब्यूरेट। जो नीचे है वो कॉनिकल फ्लास्क है। हो सकता है वो आपको कहे लेबल द डायग्राम, लेबल द डायग्राम, ए बी सी डी नीचे लिखा होगा, कहेगा व्हाट इज ए बी सी डी, इसको लेबल लिखो, इसका नाम लिखो। तो ए में ऊपर हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड ऊपर ले रहे हैं, बेस हम नीचे ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे है, ठीक है। ये जो अपरेटस बना हुआ है ये ब्यूरेट है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, पिछले साल का पीवीए जो हुआ था क्लास 9th का, उसमें ब्यूरेट की शक्ल बनी हुई थी, ब्यूरेट के साथ कुछ और अपरेटस थे और क्वेश्चन ये था कि बताओ इनमें से ब्यूरेट कौन सा है, और एक क्वेश्चन ये था कि लेबल द अपरेटस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछले साल के 9th क्लास के पीबीए में आ चुका है, इस साल में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ब्यूरेट है, ये नीचे कॉनिकल फ्लास्क है, ये स्टैंड है, ठीक है। इसके साथ हमने पिपेट या ड्रॉपर का इस्तेमाल किया है, पिपेट के जरिए करते हैं, ठीक है, इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपने याद ये रखना है कि हमने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। अब ये इतने सारे स्टेप्स, आपने इसको रटा नहीं लगाना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है कि स्टोरी की तरह कि क्या किया आपने। अगर वो इनके हिसाब से प्रोसीजर मांगता है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन योर वर्ड्स शुड बी करेक्ट एंड शुड बी लाइक लॉजिकल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहानियां लिखी हैं, कहानियों की जगह वहां नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले आपने पिपेट लिया और उसको डिस्टिल वाटर से धोया, फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाला कॉनिकल फ्लास्क में। अब ये मैं आपको कहानी बता रही हूं, ठीक है। आपने पिपेट लिया, पिपेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने बनाया हुआ था, जो बनाया पड़ा था, वो आपने लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉनिकल फ्लास्क में डाला और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डाले आपने फिनोफ्थलीन विच इज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब मुझे बताओ फिनोफ्थलीन का कलर, ठीक है, क्या है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नजर आ रहा है, पिंक, बेस में पिंक है, तो ये आपको स्टार्ट में सोल्यूशन पिंक नजर आएगा। तो अगर वो कह रहा है कि ये पिंक कलर का सोल्यूशन है, मुझे बताओ इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर बेस होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चाहे कोई भी प्रैक्टिकल आए, उस प्रैक्टिकल के अंदर जो बेस होगी वो आप यहां इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर कौन सा इंडिकेटर डाला, फिनोफ्थलीन। कितने ड्रॉप्स डाले, 1 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप्स सफिशिएंट है, ठीक है, 2 to 3 ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर के 2 to 3 ड्रॉप्स डालें। अच्छा, अब आपको वो प्रैक्टिकल का नाम देखें, स्टैंडर्डाइज गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुझे शाबाश जरा देखकर बताओ कि इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा या स्टैंडर्ड सोल्यूशन HCl का होगा। शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। HCl स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टैंडर्ड होगा? स्टूडेंट कहते हैं HCl। गुड गुड, इसका मतलब यही है, वो मुझे कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करो, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन HCl है, जिसकी मोलैरिटी मुझे मुझे किसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहां आप देख भी रहे हैं कि वो यहां से क्या फाइंड करवा रहा है, M2 विच इज अ बेस, ठीक है। तो लॉजिकल काम लेना है आपने, जिसका कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज करो, तो मतलब वो उस सोल्यूशन को कह रहा है कि इससे कंपेयर करो। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कॉनिकल फ्लास्क लें। अब आपके पास 2 मेथड है, या तो 3 कॉनिकल फ्लास्क ले लो एक साथ, जो कि हम अक्सर लैब में करते हैं। 3 अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क में हमने 10-10 ml ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2-2 ड्रॉप्स डाल के फिनोफ्थलीन रख दी। बार ये एक्सपेरिमेंट हम एक ही कॉनिकल फ्लास्क में करेंगे तो टाइम वेस्टिंग है, वरना आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लैब में एक अप्रोच क्या होती है कि 3 में 10-10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन के डाले और बस हमने उसको साइड पे रख दिया। अच्छा, ऊपर हमने लिया पिपेट,
ठीक है। रिंस द ब्यूरेट, पिपेट और ब्यूरेट के साथ हमने क्या किया, रिंस द ब्यूरेट फर्स्ट विद द डिस्टिल्ड वाटर देन विद द गिवन HCl सोल्यूशन, पहले धोया उसको। स्टूडेंट रिंजिंग का पूछ रहे थे, रिंजिंग को हम कहते हैं धोना, साफ करना, ठीक है। अगर पहले से कोई केमिकल कोई चीज लगी हुई है, उसके अंदर रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड है, तो उसको हम साफ सुथरा कर रहे हैं, ऐसे धोया, फिर HCl उसके अंदर डाला। फिक्स द ब्यूरेट इन द क्लैम स्टैंड इन द अपराइट पोजिशन, यहां देखो हमने ये लिया स्टैंड, इसके अंदर ये ब्यूरेट डाला, इधर 0 तक हमने HCl सोल्यूशन फिल कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ फनल। एक फनल लिया, फनल की हेल्प से इसको हमने क्या कर दिया, फिल आउट कर दिया 0 तक, ठीक है। हमने मार्किंग चेक की कि आया वो 0 है कि नहीं। Put the beaker at the base of the burette and allow the acid to flow into the beaker in order to remove any bubble। अच्छा, थोड़ा सा 0 से ऊपर इस वजह से ले जाते हैं हम, 0 तक तो लेकर आना है, अगर ऊपर फिल हो गया इट्स ओके। हमने नीचे क्लैंप को ओपन किया, स्टॉपर जो है इसको ओपन करके हम चेक करते हैं अगर बबल तो नहीं है इसके अंदर। अगर सोल्यूशन में बबल है तो हमारी रीडिंग में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। जितने भी 4 एक्सपेरिमेंट आएंगे उसमें ये बात एक ही तरह की होगी। इसे हम कहते हैं ब्यूरेट, गौर से देखें, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट। इस पे मार्किंग है फिलहाल 0 की, ठीक है, डिफरेंट मार्किंग। इस ब्यूरेट का होता है नीचे स्टॉपर, ठीक है, यहां पे स्टॉपर मौजूद होता है। इसको हम यहां से कंट्रोल करते हैं कि कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ठीक है। हमने यहां पे लिया था कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिया 10 ml विद द हेल्प ऑफ पिपेट, पिपेट का इस्तेमाल करेंगे। अब पिपेट का इस्तेमाल किया है, पिपेट में 3 सिंबल बने होते हैं, EMT, E स्टैंड्स फॉर एम्प्टी, नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम लैब का चक्कर लगे तो देखिएगा। E इज एम्प्टी, S इज और A इज एयर आउट। सबसे पहले आप पिपेट से एयर आउट करेंगे, ठीक है। एक प्लास्टिक का मटेरियल पिपेट के ऊपर लगा होता है, ठीक है, इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पिपेट, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक टाइप का, रबर टाइप का बलून बना होता है, उस बलून से आपने एयर निकालनी है। तो पहले आप A प्रेस करेंगे, एयर आउट हो जाएगी। एयर आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, सक इन करेंगे सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और किसके अंदर डालेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालना है, फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। कितने ml, 10 ml, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पिपेट आप इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी कैसे करेंगे, पिपेट को आप प्रेस करेंगे एम्प्टी को, ठीक है। उस रबड़ के मटेरियल के ऊपर E लिखा होता है, E प्रेस करोगे तो ये सारा सोल्यूशन ड्रॉपर के हेल्प से यहां पर, पिपेट के हेल्प से यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क रेडी करके रखेंगे अपने पास। यू विल हैव 3 कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। या तो 3 एक साथ ले लो या बारी बारी 3 ले लो, एक ही हिसाब किताब है। हम अक्सर लैब में ये इसको एक साथ ही ले लेते हैं 3, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वरना अक्सर प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा होता है कि इसको गिराओ और दोबारा से इसमें दूसरा नया सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का लो, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, प्लस हमने इसके अंदर क्या डाला, 2 ड्रॉप्स, किस चीज के, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन, जगह ही नहीं बची, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन हमारा जो इंडिकेटर है उसके डालें, ठीक है। तो उसको मैं जरा साइड पे करती हूँ कि ये फिनोफ्थलीन था, ठीक है। 2 ड्रॉप्स बस आप समझ जाएं कि फिनोफ्थलीन के, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, ये हमने 3 साइड पे लिए। अच्छा, आ जाते हैं ब्यूरेट पे। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट। इसकी डायग्राम अच्छे से बुक में देख लोगे, दिस इज सेक्शन ए। सेक्शन ए के प्रैक्टिकल 4 के 4 एक तरह है, ठीक है, और इसमें से आपके पास कोई एक प्रैक्टिकल आएगा। अच्छा, यहां देखो, अब ठीक है, ये फ्लास्क यहां रखा, यहां स्टैंड मौजूद है जो कि क्लैंप्स इसको होल्ड कर रहा है। डायग्राम की लेबलिंग आप देख लेंगे। अच्छा, स्टार्ट में हमने चेक करना है इसमें कोई बबल तो नहीं है, ठीक है। अगर बबल हुई तो स्टॉपर को थोड़ा सा ओपन करके लिक्विड में निकाल लूंगी, ठीक है। जरूरत हुई तो फनल के हेल्प से आप और लिक्विड डाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट के वॉल्यूम, इनिशियल रीडिंग क्या थी, मेन पॉइंट पे आते हैं, इनिशियल रीडिंग, ठीक है। इनिशियल रीडिंग हमारे पास क्या थी, 0 सपोज कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा फाइनल रीडिंग क्या आई, फाइनल रीडिंग मैंने कहा चलो फॉर सपोज 10 ml पर जाकर ये यहाँ पे पिंक कलर था,
वो डी कलर गायब हो गया है। When the pink color vanishes, decolorizes, इसका मतलब क्या है बेटा? What does it tell us? It tells us that the reaction is and base ने आपस में रिएक्ट कर लिया है, सॉल्ट वाटर आपके पास मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो न्यूट्रलाइजेशन यहां कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट रीडिंग इज डन। अब आप क्या करेंगे, ये रीडिंग मजीद 2 दफा और लेंगे, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड टाइम। वाई वी टेक रीडिंग 3 टाइम्स? रीजन ये है कि हमने एक एवरेज मीन वैल्यू चाहिए जो कि फ्री फ्रॉम एरर हो। सेकेंड इनिशियल वैल्यू क्या होगी? शाबाश, 10 पे हमने स्टॉप किया था, 10 ml, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बीकर के ऊपर सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है तो आप भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लें, ठीक है। हाँ, इनिशियल, शाबाश, इनिशियल रीडिंग हो जाएगी 10। अच्छा, आया कॉनिकल फ्लास्क, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क जो मैंने रेडी किया था वो मैंने रख दिया। अब दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में मुझे कलर क्या नजर आएगा? पिंक, ठीक है, अगेन वो मुझे कलर क्या नजर आएगा? पिंक। से ये काम शुरू करूंगी। अब मैं देखूंगी किस रीडिंग पे जाकर उसका खत्म होता है। जहां ये पिंक कलर डी कलराइज होगा मैं वहां स्टॉप करूंगी। डी कलराइज मतलब कलरलेस हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स कलरलेस आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने ड्रॉपर को ओपन करना है, ठीक है। मेक श्योर ऐसा हो एकदम से कलर गायब हो जाए और रीडिंग में चेंज आए। सेकेंड रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, 20 सेंटीमीटर क्यूब पे जाकर एंड हो रही है, ठीक है, मतलब रिएक्शन यहां खत्म हुआ। अच्छा, थर्ड टाइम, अब मैंने 20 स्टॉप किया है, मुझे बताओ थर्ड रीडिंग का इनिशियल क्या होगा? थर्ड यहीं से मैं शुरू करूंगी 20 और मैं ऑब्जर्व करूंगी कि ये कहां पे जाकर खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 30, या चलो आगे पीछे भी वैल्यू आ सकती है, पॉइंट्स में भी आ सकती है, चलो 31.5, तो मैं कहती हूं एंड रीडिंग आई 31.5। अब क्या करूंगी, इन सब का डिफरेंस मैंने ले लेना है, ठीक है, यही इस सब का फाइनल है। इन सब का एक और आगे कॉलम बनाए, इन सब का डिफरेंस ले लो, 10, 20 माइनस 10, 10, 31.5, 20 क्या आएगा? इधर से क्या आएगा? इधर से वैल्यू निकालो। हाँ, इधर से जो वैल्यू आएगी ना रख लोगे, ठीक है, उधर से जो वैल्यू आएगी 10, 10 और ये कैलकुलेट करो 11.5। अब मेरे पास यहाँ कितनी रीडिंग्स आ गई है बेटा? 3। अब इन तीनों रीडिंग का मैं एवरेज लूंगी। एवरेज लेना मुझे है इसका, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे जाती हूँ। इसकी एवरेज रीडिंग ले लो, ठीक है, रीडिंग है 3 डिवाइडेड बाय 3, एक एवरेज निकालो, मुझे बताओ एवरेज क्या आता है? अच्छा, इन तीनों रीडिंग का मैंने लिया एवरेज कर लेती हूँ, ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस डिवाइडेड बाय 3, 10 प्लस 10 प्लस, ठीक है, क्या है इधर वैल्यू? ये आप कैलकुलेट कर लें कि क्या आया, ठीक है। तो मीन वैल्यू आती इधर 10.5, ठीक है स्टूडेंट, आपके पास क्या आ गई? ये वैल्यू। अच्छा, अब आपने क्या चेक करना है? अब आपने देखना है कि रिएक्शन क्या था, ठीक है, वो केमिकल लिख सकते हैं आपको। राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आप पहले से उसकी याद करके जाएं कि केमिकल इक्वेशन आपके पास है क्या। तो केमिकल इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, स्टैंडर्ड सोल्यूशन HCl था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने स्टैंडर्डाइज है, मिला है हमें NaCl और वाटर। तो कलर क्यों गायब हो गया था? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स देख सकती हूँ, N1 क्या है? N1 के मोल कितने? 1 सोडियम, ठीक है, कोई भी N1 N2 दोनों के मोल 1 ही है, ठीक है। N2 के मोल कितने हैं? N2 के मोल कितने हैं? मेरे पास 1 मोल, दोनों के मोल 1 है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या लेते हैं? एसिड वर्सेस एसिड बेस टाइट्रेशन ले रहे हैं। बेस हमने इस साइड पे ली है, बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, एसिड हमारा क्या है? HCl, ठीक हो गया। अच्छा, अब एसिड में हमने क्या लिया? M1V1 डिवाइडेड बाय N1,
इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाय N2, मेन चीज। अच्छा, M1 क्या है? मोलैरिटी ऑफ HCl। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ HCl। ये मुझे पता होगा, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो मुझे पता था कि मैंने कितने मोलर सोल्यूशन लिया, मैंने 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया। लैब में तैयार भी पड़ा होता है, उसी वक्त आप फ्रेश भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मोलैरिटी मुझे पता है 0.1। वॉल्यूम इसका क्या लिया? एसिड का वॉल्यूम कितना हमने लिया है यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं कि फाइंड हमने क्या करना है। ठीक है, अच्छा M2 क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी। ठीक है, M2 क्या है? ये हमने फाइंड करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन आई कितनी, वॉल्यूम कितना हमने इस्तेमाल किया है 10। ठीक है, अब ये देख रहे हो 10.5 आया है, 10 आया है, 10.5 आया, उसको हम ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहां से आएंगे? रिएक्शन से आएंगे। मैं सीधा फाइंड करूंगी कि ये होगा, ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा यहां से, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज। M2 को मैंने अलग करना है, तो M1 हमारे पास था मोलैरिटी ऑफ HCl विच इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में मैंने ये बनाकर रखा था, या कितना वॉल्यूम हमने यूज अप किया है। ठीक है, कितना वॉल्यूम किया है? 10 इस केस में। ठीक है, वो हमें पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने? इसके 1 है, कहीं 2 होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो मैं 2 लिखूंगी। M2 मैंने फाइंड करना है, M2 को एज इट इज छोड़ दो। अच्छा, इधर से ये वॉल्यूम कितना आया है? ये 10.5 आया है। अच्छा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने थे? इसके भी 1 मोल थे। ठीक है, तो इससे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मेन वैल्यूज की तरफ हम जाएंगे। M2 को यहां से निकालो, 10.5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या ये वैल्यूज मैं ले सकती हूँ? ठीक है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं, खत्म कर रही। ठीक है, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, M2 को अगर मैं बाहर निकालूं तो 0.10 डिवाइडेड बाय 10.5, ये कैलकुलेट करो जरा, दिखाओ मुझे क्या आता है आंसर। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आता है। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसको स्टैंडर्डाइज करके फाइंड किया है, कितना आता है? 0.1। अब यह कहती है 0.0952। सही से कैलकुलेट करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। 0. कुछ बच्चे कह रहे हैं 0.09 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं 0.1 आ रहा है। आप देख लें आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी कह रहे हैं मैम 0.1 आ रहा है। बस जो भी आंसर आएगा डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन करके देख लें। दिस इज द फाइनल थिंग। अच्छा, अब पेपर में क्या आएगा, मेरी बात गौर से सुनो। एक पूरा प्रैक्टिकल आएगा, वो क्या कहेगा? क्या लिखो? रिएक्शन। रिएक्शन आता है, हाँ। दूसरा क्या लिखो? अपरेटस रिक्वायर्ड। ठीक है, अपरेटस कितना, आपको कौन कौन सा अपरेटस लगा? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या लगा है। ब्यूरेट लगा है, ठीक है, पिपेट लगा है, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए था, बीकर चाहिए थे, आयरन स्टैंड चाहिए था, फनल चाहिए था। ठीक है, अच्छा, केमिकल कौन कौन सा इस्तेमाल किया? स्टैंडर्ड सोल्यूशन इस्तेमाल किया HCl, 0.1 मोलर HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मैंने इस्तेमाल किया, फिनाफ्थलीन इस्तेमाल किया और डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया। प्रोसीजर आपको अभी मैंने जो सिखाया है, जो समझाया है, उसको स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक के साथ एक रीड दे दो, वही पॉइंटर करके लिखते करके। ठीक है, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं डालनी, टू द पॉइंट लिखना है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज जो लिखनी है वो कैलकुलेशन। पास्ट पेपर के लिहाज से मैं देखूं, वो कहेगा कैलकुलेशन लिखो, ये टेबल आना चाहिए, मीन वैल्यू आनी चाहिए, उसके नीचे ये जो कैलकुलेशन है, हो सकता है इसके 3 या 4 मार्क्स हो। ठीक है, हफ्सा तलहा N1 N2 हम रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं। N1 N2 इस केस में 1 1 था, तो डिवाइडेड बाय 1 से रजा क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना, कर भी लो तो कोई मसला नहीं है। इस केस में तो दोनों ही मोल्स 1 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 डिवाइड बाय 1 करूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, लास्ट विल बी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन क्या होगी? अच्छा, अब आपने मजीद और क्या देखना है? ठीक है, मैं मेन पॉइंट्स लिख देती हूँ। मेन पॉइंटर क्या है? स्क्रीनशॉट लो आयशा। मेन पॉइंट्स टू बी नोटेड, और ये इंक्लूड करेगा 4। हाँ बिल्कुल, वो रीडिंग एरर वगैरह आप फिलिंग करेंगे। ठीक है, आप देख लेंगे कि आपके पास मेनिस्कस क्या लिया आपने। ठीक है, मेनिस्कस भी आपके पास स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक में डिस्कस्ड है, तो अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए हम उसको दे देंगे। मेनिस्कस क्योंकि कलरलेस लिक्विड है, तो कलरलेस लिक्विड का जरा मुझे बताएं व्हाट इज मेनिस्कस, और कलरलेस लिक्विड्स के लिए मेनिस्कस हायर लेते हैं या लोअर लेते हैं? शाबाश, ये ओल्ड स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे
क्योंकि इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन हेडिंग क्या होंगी आपके पास, जो एक प्रैक्टिकल आपसे मांगेगा, अपैरेटस, अपैरेटस पता होना चाहिए आपको। दूसरा, केमिकल्स आपने कौन से यूज किए हैं, केमिकल्स, वेरी गुड। हमना कहती है लोअर मेनिस्कस, वेरी गुड, शाबाश। और कलर, कलर लिक्विड आएगा तो क्या लेंगे, मेनिस्कस। ये लिक्विड, ये जो ब्यूरेट में आप डालते हो, ये इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो बेंड स्ट्रक्चर होता है ना, इसको मेनिस्कस, मेनिस्कस, ठीक है। याद रखें, कलरलेस लिक्विड के लिए, वो लिक्विड जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस लिक्विड, उसके लिए कौन सा मेनिस्कस लेते हो, लोअर मेनिस्कस। और अगर कलरफुल आ जाए लिक्विड, कलरफुल, तो उसके लिए कौन सा लेते हो आप, क्या कहते हो हानिया, कर्विंग ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। ये हानिया वाला पॉइंट मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, राउंड स्ट्रक्चर जो बनाता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपकी स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक में है, ठीक है, जो मैंने आपको डॉक सेंड की है उसके अंदर सारी ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। मेनिस्कस का मतलब होता है जब आप ब्यूरेट में वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम मेनिस्कस कहते हैं, रीडिंग जो आप लेते हो, ठीक है। एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन इसको देख कर निकालती हूँ कि आपके पास इधर बुक में डेफिनेशन होगी। बेसिकली जो कर्व्ड लाइन बनती है ना, इसको आप मेनिस्कस कहते हो। द कर्व्ड लाइन दैट इज फॉर्म्ड व्हेन यू, हाँ, द कर्व्ड लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। करेक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, द कर्व्ड या अपर कर्व्ड लेयर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। जब वाटर फिल करते हो, आप गौर से देखना, लैब में एक ऐसी लेयर बनती है कि अब मैं कौन सी रीडिंग लूं, ठीक है। आप अपर मेनिस्कस लें, ये वाली रीडिंग लें या ये वाली रीडिंग लें, ठीक है। तो इसको हम लोअर वैल्यू कहते हैं, इसे हम अपर वैल्यू कहते हैं। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो आपने कलरलेस लिक्विड के लिए लोअर लेना है, कलरफुल के लिए आपने अपर लेना है, ठीक है। अच्छा, हेडिंग में बता रही थी, जल्दी से इसको करते हैं। एपरेटस, केमिकल, केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए आपको। अच्छा, इसके बाद आपके पास इंडिकेटर आपने क्या यूज किया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या था, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन सा लिया, उसकी मोलैरिटी क्या थी, ठीक है। इंडिकेटर कौन इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एंड पॉइंट क्या आना चाहिए, इंडिकेटर के आगे ही उसका एंड पॉइंट डिस्कस कर लो, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेन चीज ऑब्जर्वेशन, हमने कैलकुलेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसमें टेबल था, टेबल आया, टेबल के अंदर हमने कैलकुलेशन की, टेबल से एवरेज आया, एवरेज में कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन से एंड हमारे पास आंसर निकला। और एंड में आपके प्रिकॉशंस कभी कभी डिस्कस होते हैं, कभी नहीं होते, ठीक है। रिजल्ट बता दो कि रिजल्ट क्या आया, सिंपल, आंसर क्या आया, क्या फाइंड करना था और आपका आंसर क्या आया। और अगर प्रिकॉशंस हैं उस प्रैक्टिकल के लिए, कोई रिजल्ट प्लस प्रिकॉशंस, तो वो डिस्कस कर लो, ठीक है। प्रिकॉशंस नहीं पूछी जाती, जो पास्ट पेपर को मैं एनालाइज करूं, उन्होंने पूछा है, उन्होंने कैलकुलेशन पूछी है, उन्होंने इंडिकेटर का पूछा है, उन्होंने इक्वेशन पूछी है, उन्होंने अपरेटस, एक चीज जो मैंने यहां नहीं लिखा वो है लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम दी हुई थी और कहा है नेम द अपरेटस। ये दो सवाल मैं पास्ट पेपर में देख चुकी हूं, नेम द अपरेटस एंड लेबल द अपरेटस। मेन सवाल आती, शॉर्ट लो इसका। अच्छा, इफ देयर इज अ फॉर्मूला गिवन एंड दे आस्क टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी, तो ये तो मुहिब हमने किया हुआ है ना। मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम, तो नंबर्स फाइंड करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। अगर वो मास दे दे और मास से कहेंगे तो मोलैरिटी फाइंड करो, तो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, स्क्रीनशॉट लो आयशा जल्दी से। अब्दुल मुईस जी, अब्दुल मुईद जी, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। ये चार प्रैक्टिकल बिल्कुल ऐसे हैं, विद द स्लाइड डिफरेंसेस जस्ट गिव इट अ रीड, विद द स्लाइड डिफरेंसेस जस्ट गिव इट अ रीड। मेन चीज ये है, इसीलिए सिर्फ पार्ट 1 मैंने आपको जल्दी से करवाया। देखें, फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये तो हम क्लास 9 से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स को आइडिया होगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कैसे लेकर जाते हैं, बाय डिवाइडिंग 1000। ठीक हो गया मोहिब? हाँ मोहिब, आपने क्या क्वेश्चन किया? क्वेश्चनिंग आर देयर इन द चैट बॉक्स। हाँ, इफ देयर इज अ फॉर्मूला गिवन इन द आस्क्ड नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने आंसर कर दिया मोहिब, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें एंड मोलैरिटी, तो यही V1 डिवाइडेड बाय N1 M2 V2। अगर उसने सारी वैल्यूज दी है, सारी वैल्यूज दी हैं, और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ आप, ठीक है, तो ये आप कहां से निकालोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकालो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकालो। केमिकल इक्वेशन लिखना बनाना हमें बैलेंस करना आता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से देखकर बता सकती हूँ, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं जल्दी से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स देखकर बता, ठीक है। जैसे इस केस में HCl और क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है। ये देखो 1 और 1, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, क्या कहते हो, कैसे पता चलेगा कि M1, अच्छा देखो, हमेशा एसिड और बेस, एसिड को जो चीज नोन होती है उसको स्टैंडर्ड लो अब्दुल मुईद, और अननोन होती है उसको कंपैरिजन में रेशो के फॉर्म में लो। जैसे अभी मैंने रीडिंग में लिया, HCl को एक साइड पे लिया क्योंकि वो नोन था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे साइड पे लिया क्योंकि वो अननोन था। स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल मूव टुवर्ड्स पार्ट 2। एंड पॉइंट इज कलरलेस, yes, we will consider that the end point is colorless. Starting point will be the pink, ठीक है, पिंक होगा, और end point will be the colorless, ठीक है। ये आप बैलेंसिंग से करेंगे आयशा, ठीक है। इफ यू हैवंट वॉच द बैलेंसिंग लेक्चर्स, ठीक है, तो वो आप देख लें, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट है उनको तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो लेक्चर निकालो और कैसे बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके निकालो, ठीक है। अगर इस देसी मेथड से फाइंड करना है, वो मास दे रहा है तो फिर मैंने फॉर्मूलास लिख दिए कि मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे और मोल्स से फिर मोलैरिटी कैसे निकालोगे, वो यहां पे लिखा हुआ है। आगे चलें। अच्छा, और आपने इसमें क्या देखना है, देखो ये वाइवा वॉइस क्वेश्चन मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूं आपको कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखो इधर मेन क्वेश्चन यहां लिखे, ये देखो, विच वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल HCl सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। एसिड पहले लिया, बेस बाद में ले। M1V1 डिवाइडेड बाय N1, वैल्यूज पुट की हैं, आंसर निकाला है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन वो कह रहा है व्हाट विल बी द एंड कलर, एंड कलर क्या होगा, स्टार्ट कलर क्या होगा, कितने ड्रॉप इंडिकेटर के चाहिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। वो पूरी डिटेल जो आपके साथ मैंने डिस्कस की, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है, कौन सा इंडिकेटर आपने यूज किया इस प्रैक्टिकल में, वॉल्यूम की ऑब्जर्वेशन क्या आई है, व्हाट इज मेंट बाय द रीडिंग, ठीक है। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग किसे कहते हैं, जब रीडिंग में डिफरेंस आ जाए 0.1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, उसे हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं। फिनोफ्थलीन कौन सा इंडिकेटर है एसिडिक मीडियम में, बेस में क्या है, इसको रीड आउट कर लो, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास देखो ये एक्सपेरिमेंट 26 है, HCl। अब स्टैंडर्डाइज HCl का मतलब क्या है, शाबाश, स्टैंडर्डाइज HCl का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन होगा, HCl होगा, NaOH होगा। स्टैंडर्डाइज HCl में स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन होगा, NaOH होगा। वेरी गुड, NaOH विल बी द स्टैंडर्ड, HCl इज नॉट स्टैंडर्ड। HCl को आपने उसके साथ मैच करके उसका वॉल्यूम फाइंड करके क्लैरिटी आप निकालोगे। अगेन देखो, NaOH आपने नीचे लिया, HCl आपने ऊपर लिया। मेन बात, एसिड आपने कहां लेना है, ब्यूरेट में, बेस आपने कहां लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में। दो चीजें आपने बड़े अच्छे से सीख ली हैं, ठीक है। फिनोफ्थलीन कहां लिया आपने, इंडिकेटर आपने डाला कॉनिकल फ्लास्क में। मेन वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, ये उठाओ, देखो एक जैसे। फर्क क्या है कि वहां हमने मोलैरिटी फाइंड की थी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ
मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं हम HCl की, वही सेम बातें, वही सेम कैलकुलेशन। अच्छा इसी तरह, एक सेकेंड वेट, इसी तरह इसके आप वाइवा वॉइस देख लो, ये सेम वही रिपीटेशन पे चलेंगे, सेम वही है। अच्छा नेक्स्ट चलें, केमिकल चेंज होगा, बात वही सेम होगी। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंट 27। ये देखो यहां स्टैंडर्डाइज किसको करना है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। सोडियम कार्बोनेट को वो कह रहा है कि आप वॉल्यूमेट्रिकली बताओ कि इसकी मोलैरिटी क्या है, तो बात तो वही हो गई, इसकी मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकाला हमने, मोलैरिटी निकाल लेंगे और वही सेम बात। तो कहने का मकसद ये है, 4 प्रैक्टिकल हैं, बात एक है। ठीक हो गया, तो ये चारों प्रैक्टिकल आप कर लेंगे। हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाते हैं पार्ट बी पे। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो आयशा इसका, पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी में कितने सवाल आएंगे वो डिपेंड करता है, हो सकता है 4 सवाल हो सकता है 4, तो मुझे लग रहा है अगर 1 मार्क्स का ईच आए तो मैं 4 सवाल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सवाल आएंगे पार्ट ए में, डिपेंड करता है, एक ही प्रैक्टिकल से सारे सवाल आएंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड आपके क्वेश्चंस में देख लेती हूँ। अच्छा इसमें भी देखें, एसिड मैंने क्या कहा, जरिया आप लेंगे बीरट में, बेस कहाँ लेंगे, आप लेंगे कॉनिकल में, कॉनिकल फ्लास्क में आप लेंगे बेस, एसिड आप लेंगे ब्यूरेट में, हमेशा, चाहे जिसको भी स्टैंडर्डाइज आप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ और कोई क्वेश्चन? सोल्यूशन विच इज नोन वी विल टेक एज अ स्टैंडर्ड, करेक्ट ईमान, करेक्ट। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये सेशन हो जाए, फिर एंड में मैं क्वेश्चंस को डील करती रहूंगी। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा, हाँ अफनान सवाल बताओ आपका। ठीक है, देयर इज टू मच क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो जो मेरे सामने आते जा रहे हैं उसका मैं आंसर कर रही हूँ। शॉर्ट ले लिया, आगे चलते। अगर एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है तो बेस में डालोगे, आमना अफजल, बेस को स्टैंडर्डाइज करना है तो हम एसिड में डालेंगे। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज बेस में करते हैं, बेस करते हैं, किसी को भी न्यूट्रलाइज करो, रिएक्शन तो एसिड और बेस का है, हमेशा आप एसिड ऊपर लेंगे, बेस को नीचे लेंगे। ये बात क्लियर है, चाहे जिस चीज को भी स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, एसिड को कहां लोगे, ब्यूरेट में, बेस को कहां लोगे, कॉनिकल फ्लास्क में। अच्छा जो पिकल एक्सपेरिमेंट में हमने, अच्छा पिछले एक्सपेरिमेंट में 10.5 लिया था, वो हमारी मर्जी नहीं, वो हमारी मर्जी नहीं है, वो हमारी कैलकुलेशन से आया है, जो हमने ऑब्जर्वेशन दिया है वहां से आया है। ठीक है, वो हमारी मर्जी नहीं थी, वो कैलकुलेशन से वैल्यू आई है, 10.5 की जो वैल्यू आई थी। ठीक है, और वो 10.5 मैंने फॉर्मूला में किया। सैंपल पेपर जो है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, अलीना ग्रुप में शेयर्ड है, बस वो लास्ट डिस्कस करना आपसे बाकी है। ठीक है, पिपेट एंड ड्रॉपर में क्या डिफरेंस है? अच्छा देखो, पिपेट का काम होता है मलवीना टू सक आउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ड्रॉपर कंपैरेटिवली छोटा होता है, उसका काम होता है फिनोफ्थलीन के लिए। इंडिकेटर जब हम डालते हैं तो हम ड्रॉप वाइज डालते हैं, हम काउंट करते हैं, एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, मलवीना। ठीक है, तो ड्रॉपर में और पिपेट में एक तो स्ट्रक्चर और साइज का डिफरेंस है। ठीक है, ड्रॉपर बिल्कुल छोटा सा होता है, वो एक एक ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप करता है, और ये बेसिकली यूज होता है इंडिकेटर के लिए। ठीक है, पिपेट किसके लिए यूज होता है? पिपेट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिपेट इतना लार्ज होता है, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ऊपर एक रबड़ का यूनिट लगा होता है, ये हम सकिंग हैं बेसिकली फॉर द सोल्यूशन ट्रांसफर लिखें, वॉल्यूमेट्रिकली सोल्यूशन ट्रांसफर अगर हमने करना हो, सोल्यूशन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ठीक है, अच्छा हाँ इस पे हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स में जा रही हूँ। ठीक है, पार्ट बी के क्वेश्चंस पे मैं जा रही हूँ। अच्छा आगे चलते हैं, पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी में से 4 सवालात आएंगे, और ये 4 सवालात किसी भी आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल से आ सकते हैं। कितने प्रैक्टिकल हैं? 7, लिस्ट में आपको बता चुकी हूँ। हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकल को जस्ट गो थ्रू करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं और कहां से हैं। लेट मी जस्ट टेक आउट द प्रैक्टिकल्स। अच्छा प्रैक्टिकल नंबर है, फर्स्टली हमारे पास आइडेंटिफाई, ठीक है,
Saturated and unsaturated compound by KMnO4. पेज है 64, पेज 64, पेज 64। हाँ, सेक्शन बी याद करना है, लेकिन उसके 4 मार्क्स हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी को आप ऐसे ओवरऑल देखें कि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल होंगे फॉर श्योर, सेक्शन ए में न्यूमेरिकल होंगे। सेक्शन ए में मैं 100% श्योर हूं, देयर विल बी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मोलैरिटी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये कोई एक प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। और ये मैं किस बेस पे कह रही हूँ, F22 ने जो नोटिफिकेशन दी हुई है, जो पैटर्न भेजा हुआ है, मैं उस बेस पे कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट 2 जिसे हम कह रहे हैं। कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। अच्छा, इसमें जो प्रैक्टिकल मैं डिस्कस करने जा रही हूं, एंड पे आपके क्वेश्चंस जो रह जाते हैं उसको मैं आंसर करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय KMnO4 टेस्ट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो टेस्ट है वो डिफरेंशिएट करेगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। दो चीजें आपके पास हो सकती हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वंस लेट मी गो थ्रू द ऑल ऑफ द प्रैक्टिकल्स बेटे, ठीक है। फिर आपका कोई क्वेरीज रह जाती है, मैं एंड में डील करूंगी, ठीक है। आई एम देयर, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है एंड वी हैव टू पोस्ट रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करोगे, आपके बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो एंड पे मैं फिर डील करती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या लेना है, ठीक है। सिंपल, आपके पास 2 टेबल है पेज 65 पे, और रिएक्शंस है कि KMnO4 टेस्ट किसके अंदर होगा, अल्कीन में क्या देगा और अल्काइन में क्या देगा, ठीक है। तो सब है एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर वो कलर गायब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो अल्कीन है या तो अल्काइन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लेंगे, आपकी बुक ले रही है सिनेमिक एसिड ले रही है, और दूसरा क्या ले रही है, दूसरा वो ले रही है टार्टारिक एसिड, 2 ले रही है, सिनेमिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड ले रही है, ठीक है। तो अगर मैं लूंगी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप गौर से सुने, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है KMnO4 सोल्यूशन। अब KMnO4 सोल्यूशन ऑलरेडी एक पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, पिंक, डार्क पिंक कलर का सोल्यूशन होता है। ये डार्क पिंक कलर का सोल्यूशन डालते ही अगर इसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन कलर। नो चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि यहां पर पिंक, मतलब ओवरऑल जो पिंक कलर आपने डाला है वो पिंक का पिंक ही है, इसका मतलब है यहां पे जो वो सैचुरेटेड है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, मैंने उसके अंदर कलर्ड पिंक KMnO4 सोल्यूशन डाला, ठीक है। एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड का मतलब है फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर एसिड के हमने डाले, और किया है कि क्या इसके अंदर कोई कलर चेंज आता है या नहीं आता। अगर कोई कलर चेंज नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल ये सोल्यूशन तो फिलहाल पिंक हो गया है, ठीक है। अगर इन दोनों को मिक्स करने से कोई कलर चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑर्गेनिक सैचुरेटेड है, अल्कीन हो सकता है, सिंपल वर्ड्स में देयर विल बी अल्कीन, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड लिया है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अफनान, ठीक है, मैं आपको मैं एंड में आंसर करती हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, मैं आपको एंड में आंसर करती हूँ। अच्छा, अनसैचुरेटेड लिया, उसके अंदर हमने KMnO4 डाला है, ठीक है। उसके अंदर हमने पिंक सोल्यूशन एसिडिफाइड सोल्यूशन डाला है KMnO4 का, और अगर ये कलर गायब हो जाता है, डिसअपियर, ठीक है, अगर पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, पिंक कलर चेंज इनटू या डिस्चार्ज इनटू चेंज इनटू कलरलेस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां या तो अल्कीन है या तो अल्काइन है, सिंपल इज दैट। ये बात मेरी आपको समझ आ रही है, ठीक है, ठीक है आयशा, ठीक है, नो इशू, ठीक है। तो अगर पिंक हो गया, इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड कंपाउंड है,
या तो अल्कीन है या तो अल्काइन है। और अगर पिंक कलर गायब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ अल्केन मौजूद है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कोई और बच्चा ले ले, हमारे ग्रुप का जो बच्चा है, कोई और ले ले। हानिया है, हानिया, हानिया स्क्रीनशॉट ले लो। हानिया, आमना अफजल में से कोई अवेलेबल है तो, हाँ आमना अफजल ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पिंक कलर अगर गायब नहीं हुआ तो अल्केन है, अगर पिंक कलर गायब हो गया तो अल्कीन या अल्काइन है। ठीक है, हाँ अच्छा, हानिया बस ले रही है, आमना अफजल ले रही है। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब आपने क्या याद करना है? रिएक्शन। ठीक है, इसमें और क्या याद करना है? आपने रिएक्शन से याद करना है। ठीक है, रिएक्शन है आपके पास कि अल्कीन में क्या देगा बेयर टेस्ट और अल्काइन में बेयर टेस्ट क्या देगा, जो मेरे लिहाज से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम ले रहे हैं इथीन, आपके कोर्स का हिस्सा है। व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद KMnO4 सोल्यूशन, और मुझे पता है KMnO4 सोल्यूशन सॉलिड होता है तो उसको पानी में डालकर मैं ऑब्वियसली एक सोल्यूशन बनाऊंगी। तो यहां आता है, वो आता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे ये इथाइलिन ग्लाइकोल आता है, CH2CH2 CH2CH2 प्रोडक्ट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल तब होता है जब OH एक से ज्यादा हो। ठीक है, वही KMnO4 वाले बुक के रिएक्शन हफ्सा, करेक्ट, जो हमने क्लासेस में पढ़े हुए। ठीक है, बाय प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? मैंगनीज ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन विद अल्कीन है। अच्छा, रिएक्शन विद KMnO4 ठीक है, ये हमने SLO में भी ऐड करवाया है। ठीक है, आपकी SLO की जो डॉग बन रही है उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था क्लास में कि ये ऐड हो रहा है। अच्छा, KMnO4 के रिएक्शन अगर अल्काइन के साथ बनेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? क्या ख्याल है, क्या प्रोड्यूस हो रहा था? रिएक्शन ऑफ 4 विद अल्काइन। अब ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी तो नहीं लिख रही, लेकिन हो सकता है कि ये आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो ये है आपकी बुक में, बुक का पेज मैं बता देती हूँ। हाइड्रोकार्बन्स में हमने ये अल्काइन में, हाँ ये वाला रिएक्शन इथाइन ऑक्सैलिक एसिड बनाता है, करेक्ट। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन प्लस वाटर, पहले यहां पे बनता है टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन, फिर हमारे पास ग्लाइऑक्सिल, और फाइनली अगर मैं वन स्टेप रिएक्शन लिखूं तो मुझे पता है कि यहां ऑक्सैलिक एसिड बना, ऑक्सैलिक एसिड इज फॉर्म्ड, दिस थिंग ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर वो लिखता है अल्केन विद KMnO4 विद वाटर, शाबाश, अब मुझे होगा, शाबाश। मीथेन ले लिया, चलो मीथेन ले लिया, इथेन ले लिया, चलो इधर इथेन लिया तो इधर भी ले लो, CH3 क्या आएगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? रिएक्शन विद अल्केन, रिएक्शन विद अल्केन। पहला वाला क्या है? रिएक्शन विद अल्कीन, रिएक्शन विद अल्काइन, रिएक्शन विद अल्केन। अल्केन के साथ क्या आएगा? क्या ख्याल है, होगा कि नहीं? रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो सोचो ना। पिंक कलर इधर भी डिस्चार्ज होगा, इधर भी डिस्चार्ज होगा, दोनों जगह पे पिंक कलर गायब होगा। यहां पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो सबसे पहली बात कि KMnO4 अल्केन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज अल्केन क्या है? सैचुरेटेड है। KMnO4 अल्कीन और अल्काइन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, क्यों? बिकॉज दिस इज अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। तो मेन पॉइंट जो मैं आपको करवाना चाहती हूं वो ये है कि KMnO4 का जो कलर है वो कहां डिस्चार्ज होगा, कहां गायब होगा, कहां कलराइज होगा? जहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन अल्काइन है। जहां अल्कीन है वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। अब आपकी बुक क्या किया? ठीक है, अब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूं, आपने जस्ट इसको एक रीड देनी है। हाँ बिल्कुल, KMnO4 का रिएक्शन होता ही अल्कीन अल्काइन में,
ठीक है, अल्केन के साथ तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, आपके पास बुक पे आ जाए, स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक पेज 63, आइडेंटिफाई सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय KMnO4। ऑपरेटर्स क्या यूज किया, केमिकल्स क्या यूज किए, बात वही है, प्रोसीजर क्या था। अच्छा प्रोसीजर, आपने KMnO4 सोल्यूशन लिया, सिनेमिक एसिड लिया है। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि सिनेमिक एसिड को डालने से कलर गायब होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सिनेमिक एसिड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। वो कहते हैं कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज्ड। जैसे ही KMnO4 सिनेमिक एसिड में डाला हो गया है, तो मुझे बताओ फिर सिनेमिक एसिड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। शाबाश, KMnO4 का कलर गायब हो गया है। जैसे ही मैंने सिनेमिक एसिड में KMnO4 डाला, KMnO4 का कलर गायब हो गया। KMnO4 इज अनसेचुरेटेड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो यही मैं इसी तरह वो आगे स्टेप्स एक्सप्लेन करें। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 टू सिनेमिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। टेक 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टेस्ट ट्यूब और फिर टार्टारिक एसिड में डालो। ठीक है, और टार्टारिक एसिड में ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। ठीक है, तो यहां जो मेन पॉइंट है इस प्रैक्टिकल का, ये 2 ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने एसिडिफाइड KMnO4 के अंदर सिनेमिक एसिड डाला है, कलर गायब हो गया है, इसका मतलब है सेचुरेटेड। टार्टारिक एसिड में डाला है, देयर इज नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, टार्टारिक सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, टार्टारिक सेचुरेटेड है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये जो 2 टेबल हैं इसको अच्छे तरीके से देखना है। इसी के अंदर वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी डिस्कस कर रहा है। ब्रोमिनेशन कलर रेडिश ब्राउन है। इफ रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स, इसका मतलब क्या है कि वहां आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आपने यही सेम चीज ब्रोमीन वाटर के साथ की है। सिनेमिक एसिड में ब्रोमीन वाटर डाला है तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया, ब्रोमीन का कलर गायब हो गया। इसका मतलब क्या है कि सिनेमिक एसिड इज सेचुरेटेड, शोज सेचुरेशन। इसी तरह वो कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर आपने टार्टारिक में डाला है तो टार्टारिक एसिड सोर्स क्या शो कर रहा है, नो चेंज इन द कलर। ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं हुआ कलर, तो इसका मतलब है वो सेचुरेटेड है। बात तो वही है, चाहे के टेस्ट करें चाहे ब्रोमीन वाटर से टेस्ट करें। तो मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 टेबल्स हैं। अच्छा, थॉरो रीडिंग आप इसको दे दें। ठीक है, इसका जो SLOs पीछे डिस्कस है, वाइवा वॉइस, इसको रीड दे दें। ठीक है, रिलेटेड मटेरियल ऑलरेडी ग्रुप में मैंने आपको शेयर किया, जस्ट गिव इट अ रीड। मेन चीज जो इस प्रैक्टिकल की है वो है रिएक्शन। रिएक्शन के बाद ये 2 टेबल। ठीक है, के बाद आपसे वो पूछ सकता है कि किसका कलर डिस्चार्ज होगा, किसका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। सेचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन किसे कहते हैं, ये यहां से क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा कौन सा है, मैं जरा लिस्ट में देख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेन इधर से 4 सवाल आने, 4 सवाल मतलब 4 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 4 सवाल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीचर चेंज करती है और 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन देती है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो स्कूल टू स्कूल अक्सर डिपेंड करता है, टीचर कभी ना कभी ये चीज दे देती है। जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेट शुगर डिकम्पोजेस इनटू अदर कंपाउंड। ठीक है, पेज है मेरे पास 69। हाँ, सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें किसी बच्चे ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी और वो कह रहा था कि मैम आप मुझे बताएं क्या बनेगा। प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा है, इक्वेशन मांगी थी। ठीक है, PBA का पास्ट पेपर जो इसने सॉल्व किया उसमें एक इक्वेशन लिखी हुई थी कि राइट द इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर एंड आल्सो राइट व्हाट हैपेंस टू द शुगर। शुगर को क्या हुआ। ठीक है, तो शुगर को क्या हुआ आगे। अब यहां देखो मेन रिएक्शन क्या है, शुगर है C12H22O11। शुगर को क्या कहते हैं, शाबाश। ठीक है, बस मैं कोशिश करती हूँ इसको वाइंड अप करूं। ठीक है, लास्ट PBA हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल के बाद मैंने PBA का मॉडल पेपर डिस्कस करना है एंड देन वी आर डन विद दिस। शाबाश, हाँ, तो जबरदस्त। सिजिल सक्रोज कहते हैं इसको। ठीक है, हमने क्लासेस में पढ़ा है इसको, सक्रोज कहते हैं। जब सक्रोज को हम हीट करते हैं, शुगर, सक्रोज इज कॉल्ड शुगर, हीट करते हैं, ये क्या बनाकर देता है, 12 कार्बन हाइड्रोजन वाटर। ठीक है, कार्बन
कार्बन ब्लैक भी इसे कहते हैं, इसको रेजिड्यू भी कहते हैं, कार्बन ब्लैक कहीं कहीं कहते हैं इसे, ठीक है। और वाटर वेपर्स बना रहा है, ठीक, गैशियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा हमारे पास, और ये भी सॉलिड फॉर्म में। ये पूछा गया है पास्ट पेपर में, ठीक है। पेज है इसका 68 है मेरे पास, 68 पेज है, ठीक हो गया। तो व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट इज हीटेड, तो आप कहेंगे शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन ब्लैक, और नीचे ये रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। और वो कहेगा पूरा अपरेटस लिखो, पूरा प्रोसीजर लिखो। तो इसमें सिंपल हमने क्या यूज किया है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, और हमने क्या यूज किया है, और बंसन बर्नर, मैच बॉक्स, सेफ्टी गूगल्स, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। अच्छा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का पूछ सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है। अब ये मेरे गैसेस हैं, गैसेस ऑलवेज अ गैस, ये मेरे गैसेस हैं, तो वो पूछ सकता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। वाटर वेपर्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये कलर चेंज करता है, ठीक है, ये कलर चेंज करता है। कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ वाटर वेपर्स बने। तो अगर कार्बन ब्लैक मुझे नजर आए, वो तो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में मुझे ब्राउन ब्लैक कलर का नजर आएगा, और वाटर वेपर्स में कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख के चेक कर लूंगी, वो पेपर कलर चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये शुगर कंप्लीटली डिकम्पोज हो गई है, ठीक है। तो इसका अपरेटस मैं बुक से ही देखकर बता दूंगी कि ये क्या कर रहा है। पेज है हमारे पास 60, देखो सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, शुगर, इथेनॉल, ठीक है। वो क्या कहता है, फिल अबाउट 1/3 ऑफ ड्राई टेस्ट ट्यूब विद शुगर, शुगर सक्रोज डाला, उसके बाद हमने इसको होल्ड करके बंसन बर्नर पे रखा या स्पिरिट लैम्प पे रखा, इसके बाद हमने हीट करना शुरू किया बाय यूजिंग ब्लू फ्लेम पे, हीट करना शुरू किया। ड्राई कोबाल्ट पेपर जो है इसके ऊपर रखा, जैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ने कलर चेंज करना शुरू, मतलब यह है ये शुगर डिकम्पोज हो चुका है, यहाँ ब्राउन या ब्लैक कलर का रेजिड्यू रह जाएगा। तो मेन चीज ये है रिएक्शन, मेन चीज ये है टेबल। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, मेरा पेपर में ऑब्जर्वेशन का पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि आपने शुगर लिखा वो ब्लैक हो गया, ठीक है। हीट अबव द टेस्ट ट्यूब स्ट्रांगली, और अब बर्निंग की स्मेल आना शुरू हो जाए, वाटर वेपर इवॉल्व होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है शुगर बर्न होना शुरू हो गया। कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर कौन से कलर में चेंज होना चाहिए, ब्लू। ये नॉर्मल पेपर होता है व्हाइट, व्हाइट पेपर ब्लू में चेंज हो गया, तो इसका मतलब है वाटर बन गया। अच्छा ये देखो, ये चीज आपने रीड करनी है अगेन बाय वॉइस में, देखो वो क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, कि ये रिएक्शन लिखो, आपके फ्यू क्रिस्टल्स दिए हैं तो उसका आफ्टर प्रोडक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हम कहते हैं हीट की वजह से कोई चीज डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक। कैरामल किसे कहते हैं, कहाँ यूज हो रहा है, ब्लैक रेजिड्यू जो है वो क्या चीज है, वो प्योर कार्बन है, ठीक है। ब्लैक रेजिड्यू दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड प्योर कार्बन, या कार्बन ब्लैक उसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एट द एंड, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। वो कहते हैं जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया तो उसकी प्रोडक्ट क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। अच्छा इसके अलावा सक्रोज का फॉर्मूला क्या है, सक्रोज क्या है, शुगर है। बर्निंग फिजिकल चेंज है या केमिकल, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है, कंपाउंड चेंज हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल हुआ कंप्लीट, ठीक है। गिव इट अ रीड, तो ये प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट। इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि वो आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा, रिएक्शन पूछ सकता है, और ये टेबल पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रैक्टिकल। वी हैव शॉर्ट टाइम, बस इसको कंप्लीट करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस, पेज है 72, ठीक है, पेज है 72, ठीक है। ये पीडीएफ में ईमान आपको मिल जाएगी, मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, ईमान तारिक, ठीक है। चेक द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में मैंने सारा मटेरियल शेयर किया हुआ है, जो केमिस्ट्री का ग्रुप है उसमें शेयर किया, मैं असिस्टेंट को कह दूंगी वो शेयर कर देगा। अच्छा ये है 71, ठीक है, ये चल रहा है, ये देखें, डेमोन्स्ट्रेट द सॉफ्ट कैल्शियम आयंस, ठीक है। वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाते हैं आप, हार्ड वाटर किसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे आप कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर जिसके अंदर आपके पास क्या हो, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस ना हो, वाटर दैट इजीली फॉर्म्स लेदर विद सोप,
इसका सॉफ्ट वाटर, वाटर दैट फॉर्म्स स्कम विद हार्ड वाटर। ठीक है, ये दो रिएक्शन आपको आने चाहिए। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम रिएक्शन आपको आने चाहिए। ये वॉशिंग सोडा वाले रिएक्शन हैं जो हमने बुक में पढ़े, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ठीक है, तो यहां क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वाटर को सॉफ्ट कैसे किया जाए, बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस को हम कैसे रिमूव कर रहे हैं, तो मेन चीज है एक टेबल, पेज 72, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट वाटर, डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, नहीं है तो अली रजा नहीं है तो मैं अलग से पिक्चर भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए, व्हाट हैपेंस, लेदर इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉफ्ट वाटर है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन पोर्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बी एंड शेप, क्या बना, स्कम बना। स्कम बना तो मतलब हार्ड वाटर है। ठीक है, फिर कहते हैं बॉइल करो टेस्ट ट्यूब बी को, अगर आपके पास लेदर बनी तो ऑब्वियसली वो सॉफ्ट है। टेक अ पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, स्कम इज प्रोड्यूस। अगर स्कम प्रोड्यूस हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो सिंपल आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, इसको रीड करो। ठीक है, रीड करने के बाद यहां आ जाओ, टेम्परेरी हार्ड वाटर पर मिनट, ये बुक से भी आप कर सकते हो, ये सेम वही तरीके हैं जो आपकी बुक में है। डिफाइन टेम्परेरी वाटर, हार्ड वाटर, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, ये सिंपल वही मेथड है। अच्छा, किया क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, हमने डिस्टिल वाटर लिया है, 3 टेस्ट ट्यूब में डाला है, ए बी सी में, 0.5 ग्राम सोडियम सल्फेट हमने लिया है ए में। ठीक है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप इन ए, ए के अंदर सल्फेट है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या लिया, 1 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, नाउ टेक 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंड सेपरेट एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप। सी में सिर्फ सोप है, 1 में सोडियम सल्फेट है, सोप है, बाइकार्बोनेट और सोप है, और कैल्शियम क्लोराइड है, और सी में सिर्फ सोप है और पानी है। ठीक है, और ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, ये आपको डिस्कस कर रहा है कि लेदर हम कहते हैं झाग को, जब झाग बन जाती है उसको हम लेदर कहते हैं। स्कम हम कहते हैं जब व्हाइट ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जब झाग नहीं बनती, जब फोम नहीं बनता, उसको हम स्कम कहते हैं। ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीड, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, 1 या 2 डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा आगे चलें। परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस हानियां लगनी, ये मैंने लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसको वहां से आप देख लें, रिकॉर्डेड लेक्चर, अभी इतना टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर से आप कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसी अलावा एक्सपेरिमेंट 4 फ्लेम टेस्ट से कुछ ना कुछ आ सकता है। एक्सपेरिमेंट 8 पेज है आपके पास, 8 पेज 8, ये अब आप बोर्ड में लिखा हुआ है कि सोडियम और कैल्शियम, लेकिन आपकी एब्स्ट्रैक्ट में पता नहीं क्या लिखा है, तो हम सिंपल ये आ सकते, फ्लेम टेस्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये टेबल याद करो, पेज 10, पेज 10। कॉपर का कलर क्या आएगा, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ब्रिक रेड कलर किसका आएगा, कैल्शियम का। ठीक है, क्रिम्सन रेड किसका आएगा, स्ट्रोंशियम का। ग्रासी ग्रीन किसका आएगा, बेरियम का। परसिस्टेंट गोल्डन येलो किसका आएगा, सोडियम का आएगा। वॉयलेट किसका आएगा, पोटेशियम का। अब बोर्ड में लिखा हुआ है कैल्शियम एंड सोडियम, तो कैल्शियम और सोडियम का देखो, कैल्शियम का ब्रिक रेड है और सोडियम का अगर हम देखें तो येलो है, रेड एंड येलो, ये याद कर लो। फ्लेम में ये 2 कलर आने चाहिए। ठीक है, ये वो पूछेगा, हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन दे दे। अच्छा, वो पूछेगा कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अपरेटस पूछ सकता है, यहाँ प्रोसीजर पूछ सकता है और कलर पूछ सकता है। तो हमने नाइक्रोम वायर ली है। ठीक है, प्लेटिनम वायर है तो अच्छी बात है, वरना लैब में नाइक्रोम होती है। नाइक्रोम वायर, उसको HNO3 में डिप करें। ठीक है, जब तक कि फिर हीट करें, डिप करके हीट करें। अगर वो ब्लू कलर आता है फ्लेम का तो उसको हटा दें, इसका मतलब है वो वायर प्यूरिफाई हो गई है। प्यूरिफाई होने के बाद आप सॉल्ट लेना है वाच ग्लास पे और उसके अंदर HCl डालना है। ठीक है, स्टे करें और पूरे माइक्रोन वायर पे उठा लें और फ्लेम के ऊपर रखें और आपने कलर ऑब्जर्व करना है। अब कलर क्या दे रहा है, सिंपल से 3-4 स्टेप है। ठीक है, पहले आपने माइक्रोन वायर को क्लीन किया HNO3 से। ठीक है, और जब तक कि फ्लेम का कलर ब्लू ना आया, उसके बाद आपने HCl के अंदर सॉल्ट डाला, पेस्ट बनाया, फिर उसको सॉल्ट को मिक्स किया उस पेस्ट के साथ और माइक्रोन वायर पे उठा लिया और उस वायर को आपने उठाकर किसके ऊपर रखा, फ्लेम के ऊपर रखा। ठीक है, ऑब्जर्व किया कि क्या कलर आया। जो कलर ऑब्जर्व आपने किया है वो फ्लेम टेस्ट है।
ठीक है, तो इसका प्रोसीजर पूछ सकता है और इसके कलर पूछ सकता है। ठीक है, बाकी किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं ये नीचे लिखे हुए। ठीक है, किस किस्म के कलर हैं, क्या आएगा इसमें क्वेश्चन। ठीक है, ब्लू कलर किसका है, पर्पल किसका है, ये तो यहाँ डिस्कस है। देखो सारी क्वेश्चंस यहाँ से, यू विल गेट द आइडिया कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रैक्टिकल। अच्छा जी मुसविर। अच्छा इसके अलावा प्रैक्टिकल 5 कीटोन DNPH, इसको एंड पे कर लेते हैं क्योंकि अब सेक्स के कोर्स में ये नहीं है। 7 कार्बोक्सिलिक हो गया आपके पास, 6 ये निकाल लेते हैं। पेज 57 बस इसको खत्म करते हैं। ठीक है, 57 ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी, एक हार्डली 10 मिनट्स लेती हूँ। 57 अच्छा सॉल्व फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बस उसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डील करने हैं मैंने कि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल, एसिटिक एसिड लिया आपने, ठीक है, कार्बोनेट डाला। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। कार्बोक्सिलिक को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसी ट्यूब के अंदर हम लाइम वाटर के साथ डिलीवरी ट्यूब की फिटिंग कर देते हैं। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए, ठीक है, पहले वो बिल्कुल व्हाइट होता है, एकदम से मिल्क की जगह मिल्क की तरह व्हाइट कलर आए, कलरलेस से व्हाइट कलर आए, इसका मतलब है कि ये ग्रुप मौजूद है। तो रिएक्शन याद करें और बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइम वाटर, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए आपको पेज 57 पे, क्योंकि 1 मार्क का 4 क्वेश्चन कितने आएंगे, 7 प्रैक्टिकल में से 4 आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने ज्यादा टाइम जो है वो पार्ट ए को देना है। ठीक है, पार्ट बी में से हर एक प्रैक्टिकल में से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 आ सकते हैं। ठीक है, 2 3 सवालात अच्छे प्रिपेयर कर लें। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप आप हमारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे हम कहते हैं। ठीक है, COOH को हम कहते हैं। क्वेश्चन देखो, रिएक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप किन किन कंपाउंड्स में है। ठीक है, ये तो आएगा नहीं, लग नहीं रहा मुझे, बस एक रीड दे दो इसको। ठीक है, मेन बात यही थी जो मैंने आपको, और ये रिएक्शन और उसके बाद आपने स्टेप्स यही स्टेप्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन सा प्रैक्टिकल है कहते हैं। अच्छा, DNPH वाला हो गया, और 6-7 एसिड बेस और न्यूट्रल, ये तो सबसे आसान है। ठीक है, पीएच पेपर डालो और चेक कर लो, पेज 43। तो एसिड में कलर क्या है, बेस में कलर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कलर इन एसिड एंड व्हाट इज द कलर इन बेस। 43 ये सिंपल। ठीक है, पीएच पेपर है और एक होता है लिटमस पेपर। याद रखिए, लिटमस पेपर जब रेड होता है वो एसिड होता है, लिटमस पेपर जब ब्लू होता है वो बेस होता है। पीएच पेपर में फिर आपको वेरिएबल कलर मिलते हैं, लेकिन यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ लिटमस इस्तेमाल है। सिंपल आसान सा लिटमस इस्तेमाल किया है। एसिड बेस में कलर रेड और ब्लू आएगा, बेस में कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, एसिड ले लो, बेस ले लो और पानी ले लो। ठीक है, डिप द लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, वो कलर देगा, इस कलर को आपने ऑब्जर्व करना है। ये देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड में लिटमस पेपर डालो, क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कोई आपके पास लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, एसिड है ना, रेड हो जाएगा। फिर क्या है कि ये एसिडिक है। ब्रोमोथाइमोल में इसका कलर क्या है, येलो। एक्शन ऑन ब्लू लिटमस पेपर रेड, रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्रोमोथाइमोल ब्लू में इसका कलर येलो आएगा। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू उसने यूज किया है एज ए केमिकल। ठीक है, टू ऑब्जर्व कि आपके पास ये सब्सटेंस क्या है। ठीक है, दैट्स इट। तो हमारे पास मेन चीज आ गई है, और DNPH वाला भी देख लेते हैं। पेज है हमारे पास 54। F6 के कोर्स में ये नहीं है, लेकिन F22 ने इसको लिखा हुआ है DNPH, ये F6 के कोर्स में ये नहीं है। ठीक है, DNPH कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रक्टोज सोल्यूशन हमने लिया है। ठीक है, उसके अंदर 2,4 डाइनाइट्रोहाइड्रोजीन ऑरेंज कलर देता है,
तो इसका मतलब है कीटोन मौजूद है। अब इसके लिए मुझे क्या आना चाहिए, मुझे इसका रिएक्शन आना चाहिए और ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। ये देखो, ठीक है, ये चीज, और इसको एक रीड आउट। तो वी आर डन विद द होल पार्ट बी। कुछ रह गया है तो बताएं। पार्ट बी मैंने जितनी कोशिश मुझसे हो सकी, जितनी अटेम्प्ट मैं कर सकी, मैंने कर ली है। पेपर एक रह गया है हमारा, ठीक है। अच्छा, पेपर में से, हाँ, पेपर हमने कर लिया है। मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। मेरी एफर्ट्स तो पूरी थी कि हो जाए आपका ये। और कोई क्वेश्चन, आपकी फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। पेपर आपका, मॉडल पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। पिक किसकी पिक सेंड करूं मुसव्विर, मुझे ये बता दो। पर्सनल मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको भेज देती हूँ। एसिड बेस, अच्छा, एसिड बेस एंड अल्कलीज। अल्कलीज हम बेसिस के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अदी। फिर हम हायर फर्स्ट ईयर के लेवल पे कहते हैं, जब बेस पानी में डिसॉल्व होती है तब उसको हम अल्कली कहते हैं, वैसे हम उसको अदी। जब बेस पानी में हल होती है उसे हम अल्कली कहते हैं, ठीक है। तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। ये चीज है। सॉल्व मॉडल पेपर मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ठीक है, उसको एक दफा जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके टीचर वही पेपर उठाकर आपको कल दे दें। पिछली बार भी ये हो चुका है सेंड अप में, ठीक है, पिछली बार हो चुका है। और मैंने सॉल्व पेपर भी सेंड किया और क्वेश्चन पेपर भी सेंड किया है, वो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। और मलवीना आपको मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, ठीक है। पिछली बार हाँ F6 में इस तरह हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है वही पेपर आ जाए, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें एक टेबल है, हाँ, मैंने जो पेपर सेंड किया था उसमें एक टेबल है, बिल्कुल वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। सॉल्व मैंने सेंड किया है, उसके बाद एक सॉल्व भी सेंड किया है, ठीक है। उसमें एक टेबल भी था, उसमें कैलकुलेशन भी थी, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है जो अभी मैंने डील किए, ठीक हो गया। यस, एनी अदर क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी टाइम कम है, यहाँ शो नहीं हो सकता, ठीक है, वरना मॉडल पेपर में आपको यहाँ शो कर देती, ठीक है। वो ग्रुप में बस मैंने शेयर किया, उसको देख लें, सॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइट्रेशन से है। ईमान, मेरे पर्सनल अगर तुम कहती हो कि मैं गैस लगाऊं, ठीक है, गैस इज ऑलवेज अ गैस, लेकिन मेरा गैस ये है कैलकुलेशन होगी। मेरा गैस ये है कि तुम्हें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का पूछा जाएगा, किसी भी इंडिकेटर का, ठीक है। मेरा गैस डायग्राम देगा और कहेगा उसको लेबल करो। और मेरा गैस ये है कि वो एसिड बेस के पीएच का पूछेगा तुमसे। पीएच किसे कहते हैं, एसिड बेस में उसका कलर क्या है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट और जो अनसेचुरेशन वाला टेस्ट वो भी लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरे गैसेस हैं जितना मैंने आपको बताया। वालेकुम अस्सलाम मोना गुल। अच्छा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर आपके जो मजीद सवालात हैं हम उसको डील करते हैं, ठीक है, ताकि ये जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। हाँ, मोना आप कह रही हैं आप न्यू स्टूडेंट हैं, वेलकम टू आवर मीडियम। फर्स्ट टाइम आई थिंक सो आपकी इंटरेक्टिव क्लास है हमारे साथ।